अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लैब मैनुअल नंबर 8 है, ठीक है, जिसमें हमारा है पॉइंटर्स और पॉइंटर वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना है, उसको किस तरह से इनिशियलाइज करना है, पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है और हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर है। उसके अलावा हमारे पास ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर्स होता क्या है। तो जब हम लोगों ने वेरिएबल के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात की थी, तो तब हम लोगों ने कहा था कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमारे जो मेमोरी होती है उसके अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाता है। यानी कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं इंट ए, तो हमारे पास मेमोरी के अंदर ए नाम का एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। और जब हम लोग इस ए को कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं, कोई उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू जो होती है ये इस मेमोरी यूनिट के अंदर जाके सेव हो जाती है, ठीक है। ये तो हमारी थी वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये वाला मेमोरी ब्लॉक है इसका कुछ ना कुछ जो है वो एड्रेस ज़रूर होता है, ठीक है। और उस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली हमारे पास जो हमारी मेमोरी हम लोग अपने उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराने का क्या तरीका है और उसको इनिशियलाइज कराने का क्या तरीका है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम लोग जो है ना पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइप का हम लोगों ने जिस टाइप का हमारे पास वेरिएबल है जिसका हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल शो करवाना है उसी टाइप की डाटा टाइप लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इंट ए लिया था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो हम लोग जो इसका पॉइंटर क्रिएट करेंगे वो भी हम लोग इंटीजर टाइप का ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक स्टैरिक यूज़ होता है, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हम लोग अब वेरिएबल बनाने वाले हैं वो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाने वाले हैं, ठीक है। इंट हम लोग डाटा टाइप लिखेंगे, स्टैरिक रिप्रेजेंट करेगा कि जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कराने वाले हैं या इनिशियलाइज कराने वाले हैं वो पॉइंटर वेरिएबल है। और उसके साथ आप जो भी पॉइंटर वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम लिखेंगे और टर्मिनेटर लगा देंगे, तो ये आपकी डिक्लेरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम लोग एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस काउंट पीटीआर के अंदर ये वाला इस ए का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे इसी तरह से इंट स्टैरिक काउंट पॉइंटर इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर लगाएंगे और ए, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने इसको स्क्रीन के ऊपर शो करवाना हो तो हम लोग इस ए को नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग पीटीआर काउंट पीटीआर का वर्ड लिखेंगे जिससे हमारे पास ए का एड्रेस जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम लोग एड्रेस स्टोर करवाते हैं ना, ये जो हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स होते हैं ना इनका एड्रेस जो है वो सेव होता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल आप लोगों ने ज़रूर जो है ना डीएलडी में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है कि 6 और डेसिमल का मतलब 10, ठीक है। यानी कि ये हेक्साडेसिमल हमारे पास फर्स्ट 10 0 से 9 और उसके अलावा हमारे पास ए बी सी और ए से लेके एफ तक हमारे पास हेक्साडेसिमल्स नंबर होते हैं। और ये जो एड्रेस हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस क्रिएट करते हैं वो बेसिकली इन्हीं कैरेक्टर्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो आपका पॉइंटर है उसको आप नल से भी डिक्लेयर करा सकते हैं और किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं, ठीक है। नल का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कोई वैल्यू ना रखें और मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल का मतलब है कि आप ये जो हम लोगों ने ऊपर काम किया है कि वेरिएबल ए के अंदर वेरिएबल ए का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया, ठीक है। इसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, उसको पॉइंटर के अंदर रखवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे है द एड्रेस एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बेसिकली हमें एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि किस वेरिएबल का एड्रेस जो है उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव कराना है, ठीक है। अब ये हम लोगों को वही है कि इंट
हम लोगों की डाटा टाइप है जिसका हम लोगों ने डाटा सेव कराना है। स्टैटिक शो करा रहा है कि जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कराने वाले हैं या इनिशियलाइज कराने वाले हैं वो पॉइंटर टाइप का है, ठीक है। और हमारे पास ये एंड ऑपरेटर शो करा रहा है कि y का जो एड्रेस है वो इस yptr के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। और अगर इसको प्रिंट कराना है तो ये देखिए प्रिंट %d स्टैटिक yptr जो हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल का नाम रखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल से रिलेटेड ही हमारे पास यहाँ पे एक टास्क है, बिल्कुल वही वाला टास्क है जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के यूज़र से इनपुट कराने हैं और फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स को स्वैपिंग करानी है। तो स्वैपिंग हमारे पास सेम उसी तरह से होगी जैसे हम लोग पहले करते आए हैं कि temp = a और a = b और b = temp, उसी तरह से होगी। बस क्या है कि हम लोगों ने पॉइंटर्स को यूज़ करके हम लोगों ने उनकी स्वैपिंग करवानी है, एड्रेसेस को यूज़ करके हम लोगों ने एक्चुअल वेरिएबल्स को यूज़ करके उनकी स्वैपिंग नहीं करवानी, ठीक है। तो उसके लिए ये यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या था यहाँ पे कि यूज़र से 2 नंबर्स जो हैं वो इनपुट कराने हैं। टेक वैल्यूज़ ऑफ 2 इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो हम लोग सबसे पहले यूज़र से 2 वैल्यूज़ इनपुट कराएंगे। सबसे पहले तो हम लोग 2 नंबर्स जो है ना वो डिक्लेयर कराएंगे कि हम लोग एक नंबर 1 यूज़र से लेने वाले हैं और एक नंबर 2 हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 पॉइंटर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कराए हुए हैं जिसके अंदर हम लोग इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और एक हम लोगों ने टेम्प टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कराया है स्वैपिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जी नंबर 1 इनपुट करा रहे हैं, नंबर 2 इनपुट करा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ptr1 के अंदर नंबर 1 का एड्रेस स्टोर करवा दिया और ptr2 के अंदर नंबर 2 का एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे हमने स्वैपिंग नहीं की तो डिस्प्ले बिफोर स्वैपिंग से पहले हमारे पास नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करवाने के बाद सेम उसी तरह जो मैंने आपको अभी भी बताया कि टेम्प के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले वेरिएबल का एड्रेस रखाएंगे और फर्स्ट वाले वेरिएबल एड्रेस की जगह हम लोग सेकंड वाले एड्रेस का जो भी उसके अंदर डाटा है उसको रखवाएंगे और सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर फिर से हम लोग टेम्प को रखवाएंगे तो हमारी स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, हम लोगों ने 3 से 4 दफ़ा ये क्लास के अंदर इस तरह के अरेज में भी किया हुआ है, हम लोगों ने फंक्शंस में भी ये वाला फंक्शंस में सॉरी किया हुआ है, अरेज में नहीं किया, फंक्शंस में किया हुआ है, हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम्स भी किया था और ये अब हम लोगों ने पॉइंटर में भी कर लिया कि किस तरह से वेरिएबल्स को स्वैप किया जा सकता है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ptr1 के अंदर ptr2 की वैल्यू आ जाएगी और ptr2 के अंदर ptr1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और स्वैपिंग के बाद फिर हम लोग नंबर 1 नंबर 2 जब रिप्रेजेंट करवाएंगे तो हमारे पास वो स्वैप हुए शो होंगे, ठीक है। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा पहला नंबर हमने 6 एंटर किया, दूसरा नंबर 7 एंटर किया। तो बिफोर स्वैपिंग नंबर हमारे पास 6 था, 7 था और आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 हमारे पास 7 हो गया और नंबर 2 हमारे पास 6 हो गया। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है साइज़ ऑफ ऑपरेटर इस फाइल के अंदर। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास C और C++ में यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का साइज़ बताने के लिए, ठीक है। बाइट्स में साइज़ बताने के लिए कि हमारे पास करैक्टर कितने बाइट्स ले रहा है। ये तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था ना कि इंटीजर हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। करैक्टर हमारे पास 1 बाइट लेता है, शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट लेता है, फ्लोट हमारे पास 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज़, पॉइंटर वेरिएबल हमारे पास 8 बाइट्स लेता है। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो भी डाटा टाइप है हमारी उस हिसाब से हमें साइज़ बताता है कि ये हमारे पास कितने बाइट लेगा स्टोर होने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें है करैक्टर C। तो 4 के बाद करैक्टर के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि करैक्टर हमारे पास 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो शॉर्ट है वो 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर हमारे पास जो है ना वो साइज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे तो सिंपली जो है ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया हुआ है, उनकी डाटा टाइप है, उनका नाम है और उनको इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे printf की स्टेटमेंट के अंदर साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ किया जा रहा है साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हमारे पास printf
साइज ऑफ इज़ इक्वल टू 2ZU। ये परसेंटेज टू का तो आपको पता है कि ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट तक हम लोग जो है ना वेरिएबल को वैल्यू को शो करवाना चाहते हैं। और ZU बेसिकली हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है, जिस तरह हम लोग परसेंटेज D यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज C यूज़ करते हैं करैक्टर के लिए, इसी तरह हम लोग परसेंटेज ZU यूज़ करते हैं हमारे पास इसके बाइट्स में साइज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है। ZU यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी कि हम लोग इसको किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड डाटा जो है ना एक्सेस स्पेसिफाइज भी होते हैं, यानी कि वो शॉर्ट के लिए अलहदा हो, इंट के लिए अलहदा हो, फ्लोट के लिए अलहदा हो, डबल के लिए अलहदा हो। लेकिन ये जो ZU है ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड जो है एक्सेस स्पेसिफायर है साइज़ को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये जो हमारे पास है ये तो हमारे पास एज इट इज़ शो होगा ना, ठीक है। साइज़ ऑफ C इज़ इक्वल टू परसेंटेज 2ZU, यानी कि इसकी जगह हमारे पास कोई वेरिएबल कोई चीज़ शो होगी और /T 8 स्पेसिस, उसके बाद साइज़ ऑफ 4 और परसेंटेज 2ZU, यानी कि ये भी हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होगा और यहाँ पे कोई एक नई चीज़ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है उसकी जगह क्या शो होगा, साइज़ ऑफ C, और इसकी जगह क्या शो होगा, साइज़ ऑफ 4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये नीचे साइज़ ऑफ S है, उसी तरह परसेंटेज 2ZU एक्सेस स्पेसिफायर दिया हुआ है और उसकी जगह साइज़ ऑफ S, और साइज़ ऑफ शॉर्ट की जगह साइज़ ऑफ शॉर्ट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टास्क है पॉइंटर से ही रिलेटेड, लेकिन उसमें हम लोगों ने साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करना है। अब हमारे यहाँ पे टास्क क्या है कि हमने एक C प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें एक अरे इनिशियलाइज़ कराएंगे, अरे डिक्लेयर कराएंगे 10 नंबर्स की, यानी कि उसमें 0 से लेके 9 तक उसमें क्या हो, इंडेक्सेस हों और टोटल उसमें 10 वैल्यूज़ हों, ठीक है। और उसको फिर हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कराना है यूज़र से, और फिर हम लोगों ने डिस्प्ले कराना है कि हमारी अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, उसके साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करके, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं कि हमने क्योंकि साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले टोटल साइज़ ऑफ अरे को हम लोग करेंगे, ठीक है, कि हमारा टोटल साइज़ ऑफ अरे क्या है, उसको हम लोग डिवाइड करें किसी एक एलिमेंट के साइज़ के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने जो है ना एलिमेंट्स हैं, ठीक है। किसी एक एलिमेंट के साइज़ को के साथ हम लोग डिवाइड कर दें पूरी अरे के साइज़ को, तो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने हैं। जैसे हम लोग जो है ना कुछ डिवाइड करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि 10 रुपये हैं और 2 रुपये हैं, 2 रुपये देने हैं 10 लोगों को, अम्मी बस 5 मिनट मेरा रिकॉर्ड हो गया, बस मैं अपलोड करके
इसकी साइज ऑपरेटर की स्वैपिंग वाला हो गया है और साइज वाला भी हो गया। अरे के पॉइंटर से ट्रेवर्स करना, ठीक है। एक अरे बनाए, उस अरे के पॉइंटर की मदद से